तो अब अपने हम नए टॉपिक की तरह मूव करेंगे जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है क्या नहीं है अब देखते हैं, हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पिछले टॉपिक से अलाइक है, जो मैंने आपको पिछला कॉन्सेप्ट दिया था। जैसा अगर आपको पिछली वीडियो का याद हो कि हमने मैंने बताया था ना, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हाइट पे मूव करते हैं कोई ना कोई फोर्स लगाते हुए, तो जो हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया होता है, जैसे कि मैं दोबारा यहाँ बता देती हूँ चलें। जैसे मेरे पास कोई बॉल है, ठीक है, अब ये ग्राउंड पे रखी हुई थी, मैंने इसको एक सर्टेन हाइट के ऊपर ले जाके ऊपर की तरफ रख दिया। कोई ना कोई हाइट इसने यहाँ पे कवर की, इसके ऊपर मैंने कोई ना कोई फोर्स लगाई थी, कोई ना कोई वर्क डन किया था, अगेंस्ट द फील्ड किया था, याद है, ऊपर की तरफ रख दिया था। अगेंस्ट द फील्ड कैसे था, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, वो इसे कॉन्स्टेंटली नीचे खींच रही थी, लेकिन मैंने इसके अगेंस्ट जाके ऊपर की तरफ काम किया। मैंने क्या किया था, अगेंस्ट जाके फोर्स के काम किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम किया था। तो उस वक्त जो इसके अंदर वर्क था वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ था, याद है। और फिर मैंने एक उसकी मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल देते हुए बताया था कि एक स्प्रिंग होता है, उसके साथ एक मास अटैच होता है, ठीक है। हम मास को उस साइड के ऊपर खींचते हैं, राइट हैंड साइड पे, तो ये वापस आता है। स्प्रिंग चाहता है कि अपनी पोजीशन में वापस आए, हम लेफ़्ट साइड से इसको खींचते हैं, लेफ़्ट साइड से खींचते हैं, तो फिर स्प्रिंग चाहता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आए। तो हम इसको स्ट्रेच कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, इसको जो हम वो देते हैं फोर्स लगाते हैं, जो वर्क करता है वो वर्क इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो रहा था, इस सूरत में मास स्प्रिंग सिस्टम में वो हो रहा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। ये मैंने थोड़ा पिछला कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा, पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, फर्स्ट करते हैं। यहाँ पे बीच में मैंने एक रखा हुआ है सोर्स चार्ज, ठीक है। ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का मैंने पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्टार्ट में मतलब समझाया था। एक होता है मेरे पास टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड लेने का, ठीक है। टेस्ट चार्ज को मैंने क्या किया, इससे ज़्यादा भी सोर्स चार्ज है, ठीक है, चार्ज है तो अपने अराउंड फील्ड को जनरेट कर रहा है, इसने अपने अराउंड फील्ड जनरेट किया और दोनों पॉजिटिव हैं। मैंने फर्स्ट करें इसकी फील्ड यहाँ 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 थी पूरे में, इसने अपने ये जो डॉटेड लाइन है ये वो रीजन है जहाँ इसने अपनी फील्ड जनरेट की हुई है। टेस्ट चार्ज अभी फील्ड से बाहर है, मैंने इस टेस्ट चार्ज को उठाया, मैंने इसको उठा के इधर रख दिया, इसकी फील्ड में पहले बाहर रखा था। अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने टेस्ट चार्ज को मूव करना शुरू करा इसकी फील्ड में। जैसे जैसे मैंने इसकी फील्ड में इसको मूव करना शुरू करा टेस्ट चार्ज को, तो ये जो सोर्स चार्ज था, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये दोनों ही रेपेल करेंगे एक दूसरे को, ये सोर्स चार्ज चाह रहा है कि ये टेस्ट चार्ज बाहर चला जाए, लेकिन मैं जो टेस्ट चार्ज को अंदर की तरफ ला रही हूँ, यानी कि खुद तो नहीं आ रहा है ना, ये जाहिर सी बात है, खुद तो हवा से उड़ के नहीं आ रहा है, मैं इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर एक वर्क कर रही हूँ जिसकी वजह से टेस्ट चार्ज अंदर लाया जा रहा है। देखिए ये इसको अंदर ला रही हूँ मैं, और ये जो है ना इसकी फोर्स, सोर्स चार्ज की फोर्स है, सोर्स चार्ज की फील्ड होगी कोई ना कोई, और सारे फोर्स भी लगा रहे हैं इसके ऊपर, पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये चाह रहा है बाहर चला जाए क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो रिपल्जन हो रही है, दोनों चाह रहे हैं, दोनों रिपल कर रहे हैं आपस में, लेकिन मैं इसको वर्क करके अंदर ले आई, तो जो मैंने इसके ऊपर वर्क किया वो इसके अंदर जो स्टोर हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर वर्क स्टोर हुआ है। और जो वर्क हुआ है वो क्या है, इसके अंदर वर्क है एफ डॉट, फर्ज कर लें इसके अंदर वर्क स्टोर हुआ है वो है एफ डॉट आर, मैंने अभी उसको ये नाम दे दिया, एफ डॉट डी होता है, मैंने एफ डॉट आर कह दिया, ठीक है। अब ये ऐसे इसको ओपन करें, कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में होगी ना, यहाँ से होगी ना, ऐसे ही होगी, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स फील हो रही है, फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, ऐसे है, और डिस्टेंस कहाँ है, ऐसे है। मैं इसको इधर लेकर आ रही हूँ, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की, तो फिर ऑब्वियस ही बात है एंगल क्या बनेगा, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और ये डिस्टेंस। देखिए मैं अंदर ला रही हूँ इसको बिल्कुल, और ये धक्का मार रहा है, इसको धक्का मार रहा है, रिपल्सिव फोर्स फील हो रही है, लेकिन मैंने इसको उठा के अंदर फिर भी रख दिया, तो इसके अंदर जो मैंने वर्क किया वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। इस पॉइंट के ऊपर इसकी कोई इनिशियल एनर्जी थी जिसको मैंने बोल देती हूँ अभी ई आई थी वो, और जब मैंने इसको उठा के ज़बरदस्ती वर्क करके अंदर रखा तो वो ई एफ है। तो इन दोनों के दरमियान जो चेंज होगा एनर्जी, ज़ाहिर है कोई ना कोई चेंज हुई ना, इनिशियली कुछ थी, अब जब मैंने अंदर धक्का मार के रख दिया तो अब ज़्यादा फोर्स लगी ना, तो अब अंदर फोर्स ज़्यादा होगी, तो अब इसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल में इसके चेंज आएगा। चेंज कैसे निकालते हैं, ई एफ माइनस ई आई, तो वो जो इसके अंदर चेंज आएगा ना फिर उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इनिशियली कुछ था,
ज़ाहिर है बाहर रखा हुआ था तो एनर्जी इसके ऊपर फोर्स कम लग रही थी। अब जब इसको मैंने उठा के घसीट के अंदर रख दिया, कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म करके अंदर रखा, तो फोर्स अब ज़्यादा लग रही है। तो इसका मतलब है दोनों इनिशियल और फाइनल के दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है। वो डिफरेंस जो होता है ना उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आई बात अब आपको? अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस की जो इक्वेशन है उसको ज़रा ड्राइव करके देख लेते हैं, फिर समझते हैं फर्दर। जो एंगल है यहाँ पे 180 डिग्री है। कैसे है मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डिस्टेंस की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री है। तो यहाँ पे आ गया -F/r, ठीक है। माइनस आ गया, cos 180 माइनस होता है, मैंने बात बताई थी। अच्छा, अब फोर्स क्या लग रही है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला पीछे मैंने पढ़ाया है, F/Q0, ठीक है। Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज है। फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये डिवाइड में वहाँ मल्टीप्लाई में भेज दें, सिंपल। यहाँ पे क्या किया, F की जगह मैंने रख दिया E/Q0 मल्टीप्लाई बाय R। ये जो मेरे पास सिंपल वर्क आया है ना, ये वो वर्क है जो मैंने फील्ड के अगेंस्ट किया। ये वो वर्क है मेरे पास जो मैंने फील्ड के अगेंस्ट किया है इस टेस्ट चार्ज को अंदर मूव करने के लिए, ठीक है। और ये जो वर्क है ये मैंने क्या बोला है? अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जो मैंने वर्क डन किया है ना, इसको टेस्ट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक मूव करवाने के लिए, तो उस सूरत में क्या हुआ है, ये जो वर्क है ये मेरे पास किस फॉर्म में स्टोर हुआ है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जिसको मैंने यू से डिनोट किया। ये क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसकी फॉर्म में स्टोर हुआ है। अभी कैसे स्टोर हुआ मैंने पीछे एग्जांपल दे के बताया भी है कि वही मास स्प्रिंग सिस्टम की जो एग्जांपल दी थी कि इतना मूव कराया तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे किस फॉर्म में स्टोर हुआ है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो वर्क डन किसकी इक्वल आ जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये काम हो गया। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास ऐसे डिफाइन किया जाएगा कि जितना वर्क डन हुआ है इस टेस्ट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक मूव करवाने के लिए, उस वर्क डन को डिवाइड अगर हम कर दें हम अपने टेस्ट चार्ज के साथ, जो टेस्ट चार्ज को हमने मूव कराया है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के दरमियान, तो हमारे पास आ जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल में फ़र्क। पोटेंशियल में फ़र्क कैसे फ़र्क? लोअर पोटेंशियल तक दूर था फील्ड से, फोर्स कम लग रही थी, फील्ड के अंदर लेकर आए, ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स फील हो रही है, ज़्यादा इसके ऊपर पोटेंशियल लगा, तो पोटेंशियल के दरमियान एक फ़र्क आएगा। पहले क्या पता 5 हो, फिर 10 हो गया हो, फिर फ़र्क आएगा, 5 का ही फ़र्क आएगा फिर, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, U/Q0। यू क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये जो वर्क था ये स्टोर हुआ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अच्छा, तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान ना पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने पीछे पढ़ के आया ना, उन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये रहा मेरे पास सोर्स चार्ज, अभी जो पिछले उसमें डिस्कस किया ना सोर्स चार्ज। ये रहा मेरे पास एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज, ये रहा टेस्ट चार्ज। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास फील्ड जनरेट, यहाँ पे फील्ड इसने बना ली अपने अराउंड, क्योंकि चार्ज है तो ज़्यादा फील्ड तो बनेगी इसके अराउंड। अब यहाँ पे ये पॉइंट ए पे था टेस्ट चार्ज, ये मैंने क्या किया, इसको यहाँ से डिस्टेंस कवर करवाया, यानी कि वर्क करवाते हुए इसको Δr डिस्टेंस कवर करवा दिया, Δr डिस्टेंस कवर कराया। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। टेस्ट चार्ज इनिशियली ए पे था, मैंने वर्क करवा के यहाँ Δr पर रख दिया, इसको ला के ऐसे वर्क करवाया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे? यूँ है, बिल्कुल इस तरफ, ठीक है। अच्छा, अब वर्क कितना हुआ? वर्क अभी पीछे उसमें डिस्कस भी करते हुए आए हैं। डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का फार्मूला को ओपन करें, F/Δr कॉस एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और Δr की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। टेस्ट चार्ज को मूव करा के यहाँ लाया गया है, वर्क करा है इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? -F/Δr, ठीक है। अब क्या होगा? डेरिवेशन अब देखते हैं कि क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। वर्क डन पीछे हम अभी निकाल के आए थे कि किसकी इक्वल होगा? -Q0 E/Δr। F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमने क्या पढ़ा था? E = F/Q0, ठीक है। F की वैल्यू क्या आई? E/Q0, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, सही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, सही है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का हमने पीछे अभी फॉर्मूला पढ़ा, अभी मैंने पीछे यहाँ पढ़ाया, ये रहा वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, ये रहा, मैंने रख दी वैल्यू, ठीक है। Δv बराबर है 1/Q0
मल्टीप्लाई बाय वर्क डन। वर्क डन की वैल्यू ये रही, इधर सब्सटीट्यूट कर दीजिए सिंपल, वर्क डन 1/Q0, ठीक है। वर्क डन की वैल्यू माइनस Q0 E इंटू डेल्टा आर। Q0 से Q0 मेरा कैंसिल हो गया, डेल्टा भी बराबर आ गया माइनस E इंटू डेल्टा आर। ई की वैल्यू क्या आ गई, ई के लिए अरेंज कर दें, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। अच्छा, अभी जो मेरे पास एक्सप्रेशन आई है इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आना डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ। इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस कुछ था, डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज किया, डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के हाई हो गया। तो ये हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है हमारी, एक डेफिनेशन ये भी होती है, ठीक है। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को एक इस तरीके से भी हम पढ़ते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ये आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, ठीक है। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। फाइनल इसके बस अब न्यूमेरिकल देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।